हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम लोग डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम आपके लिए यहाँ पे क्लासेस अरेंज करते हैं। और यहाँ पे 2024 से जो टेट की एग्जामिनेशन की तैयारियाँ चल रही हैं, और डेली बेसिस पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग पढ़िए, तैयारियाँ कीजिए। आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ चुका है, आपके पास टाइम बहुत कम है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सब्जेक्ट है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से भी कमज़ोर हैं। तो आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए। उसके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है, या दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, या फिर उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, या फिर इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जो दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वह दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा। ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या आर्थिक कारक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 38। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, आप इस समस्या का समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्र को रोज पीटेंगे तथा जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा से मार्गदर्शन करेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ बच्चों को मारने पीटने की बात होती है तो वो आंसर कभी सही हो नहीं सकता है, मैंने हमेशा कहा है आपसे। ठीक है, देखिए, और उसका नाम आप स्कूल से तो काटेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, तो बहुत गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन तो होने से रहा, क्योंकि वो मनोचिकित्सक के पास बच्चों को हम कब लेकर जाते हैं? जब वो उसमें मानसिक विकार हो। तो मानसिक विकार थोड़ी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा? यदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं तो इन प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्या है? ऑप्शन देखिए, वंशानुक्रम, वातावरण, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 40 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ए व बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन 41 देख लीजिए। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास उसकी विकासिक प्रक्रिया का कौन सा कारक है? ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास एक बालक के विकास की कौन सी प्रक्रिया माना जाता है? तो बहुत इजी आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंतरिक कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या उपयुक्त सभी। 42 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मान लेने से फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सभी हानियां हो सकती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है यहाँ पे, स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, या शिक्षण विधि। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे अनुरोध है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, जाकर के आप जो हमारे पुराने प्लेलिस्ट पे जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए। क्योंकि हमने जब क्लास अटेंड किया था, हमने बच्चों से कहा था कि हम जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हम इजी से धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल हम उसकी बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो अब अगर अभी अब यहाँ से अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। आप सबके साथ कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पहले करवा दिए हैं उसको आप मिस कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाइए, पुराने सेशंस आप अटेंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, धर्म हो जाएगा। 44 देख लीजिए यहाँ पे, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है हमें बताना है आपको। ऑप्शन है उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था या भावना। बताइए संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तेजित दशा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 ने किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन है अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन बी, विकास का गति सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या ये सभी। तो प्रत्येक छात्र जो है स्वयं में विभिन्न है, तो इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या मानते हैं, बताइए फ्रेंड्स, पढ़िए क्वेश्चन को। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी इसके कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आप बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं आजकल, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार या ये सभी। सो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी इसके कारण है, केवल एक रीज़न नहीं हो सकता इसका कारण, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल या प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान या सभी का ज्ञान। बताइए 48। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए उसे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हो तो निम्न में से किसे चुनेंगे। तो ऑप्शन है सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, जो उपयोग सभी। सो 49 राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सबकी बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या है। सो ऑप्शन है यहाँ पे निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो बताइए, तो जो वंशानुक्रम है वो वातावरण के साथ परस्पर ये सभी आ जाएंगे, उसके अंदर समाहित हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा एक छात्र अजफल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है, तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या ये सभी। तो उनके रंग रूप में, स्वभाव में आप विभिन्नताएं देखेंगे तो क्या हो जाएगा 51 का वातावरणीय कारक हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 52 देख लीजिए, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन है समाजीकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण या निजीकरण। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करती है तो वो ऑब्वियस सी बात समाजीकरण कहलाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, किसी बालक के किसी बच्चे किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। तो ऑप्शन से फ्रेंड्स यहाँ पे आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में या सभी में। समाजीकरण में किसका महत्व होगा, इन सभी का महत्व होगा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, किसी बच्चे का समाजीकरण होता है तो कब होता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगेन ऑप्शन डी, ये सभी, इन सभी अवस्थाओं में बालक का समाजीकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55,
किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण है। ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, जातीय प्रथाएं, राजनैतिक विचारधाराएं। तो बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण ये सभी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आप अपनी कक्षा के बालक को सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर यहाँ पे स्पष्ट है, ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आपकी कक्षा में बच्चों को सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। सो ऑप्शन है बच्चों के बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य कराने में, बच्चों को दंड देने में, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका क्या होगी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे निगेटिव आंसर्स छाट लिए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मेरे लिए बहुत इजी है। तो आप भी देखिएगा एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन में खास करके आप देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। पहले आप जो रॉन्ग आंसर है उनको हटा दीजिए, फिर आपके लिए इजी आंसर को चुनना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। क्वेश्चन नंबर 58, बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे घर, सड़क, मंदिर या तालाब। तो ये तो सभी को पता है, घर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे खेल, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता या बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। सो बताइए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, खेल हो जाएगा। बाकी ये सब सुंदरता, अच्छे कपड़े, ये सब कोई मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पे बच्चों को खेल सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन से देखिए, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना आती है, ये उपयोग सभी। सो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हैं, कंटेंट आप लोग को समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। 61 देख लीजिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, ये सबसे आसान शिक्षण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, आप अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे, कैसा रखेंगे। ऑप्शन है कठोर, फुल नेगेटिव, ये तो फुल नेगेटिव है, स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए अब आंसर चुनिए आप लोग। एक आंसर मैंने हटा दिया है यहाँ से, कठोर जो नेगेटिव वर्ड था। 62 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्नेहपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखेंगे तभी उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया तेजी से होती। क्वेश्चन नंबर 63, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सो ऑप्शन है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। सो क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों के सामाजिकरण में, भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी को तो आप पहले ही हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भूगोल का कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स खेल पद्धति से। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चों का सामाजिकरण हेतु ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने पढ़ा भी नहीं ऑप्शंस, ठीक है, आप सभी को पता हो, जंगल तो होने से रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए,
निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इसमें बच्चों के समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो ऑप्शन हैं शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, या अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। तो ऑप्शन डी को तो पहले काट दो, ये नहीं होगा, अहम की भावना का विकास नहीं करना है बच्चों में। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे अपने खिलौनों को बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हो जाएगा एकता एवं सहयोग की भावना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेदनात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? सो ऑप्शन है यहाँ पे, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, फुल नेगेटिव। बच्चों के विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, हो सकता है। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे और आप साथ ही आप चुपचाप बैठेंगे, तो और निगेटिव है। सो इसका आंसर तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन था आपके सेशन का। तो ऐसे और भी हम नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, तो हमें पूछ सकते हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।